नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस को लेकर। यानी हम प्रत्येक टॉपिक से अब तक जो स्कूल व्याख्याता के जो भी एग्जाम हुए उनमें किस किस प्रकार के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मौर्य वंश। कौन सा? मौर्य वंश। यानी मौर्य वंश की स्थिति, विस्तार विस्तार, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला तथा वास्तुकला। और यह आपको पता है स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में लग रहा है, माध्यमिक स्तर का यह टॉपिक पूछा जाता है। अब देखते हैं कि मौर्य वंश से आज तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कितने प्रश्न कौन सी परीक्षा में पूछे गए हैं। साथियों, जो स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय का पेपर हुआ था 2022 में इस टॉपिक से, उसमें कितने प्रश्न पूछे गए? 4 प्रश्न। जो 2018 में हुआ उसमें भी 4 प्रश्न पूछे गए थे। और जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ था 2018 में, उसमें मौर्य वंश से 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसी प्रकार 2015 में 4 प्रश्न पूछे गए इस टॉपिक से और 2013 में 4 प्रश्न पूछे गए। यानी अब तक हम बात करें इन सभी भर्तियों में टोटल कितने प्रश्न पूछे गए, यानी इन 5 पेपर में टोटल कितने प्रश्न पूछे गए? 18 प्रश्न। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे 18 वे कौन कौन से प्रश्न थे जो स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में आपसे पूछे गए। क्योंकि इस वीडियो से आपको एक अनुमान होगा कि मौर्य वंश आपको किस लेवल पर तैयार करना है और इस टॉपिक से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। क्योंकि इससे आपको एक गाइडेंस यानी मार्गदर्शन मिलने का कार्य करेगा, क्योंकि टॉपिक को आप उसी अनुसार तैयार करना। और जो भी आपके पास नोट्स हैं यार, जो भी बुक्स पढ़ रहे हो उसमें आप देख लेना किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, वह आपके नोट्स से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस नहीं पर विशेषतः ध्यान देना होगा। किस पर? नहीं पर। तो इसमें आपको पता है समाहर्ता किससे संबंधित है? राजस्व विभाग से। और प्रशासता किससे? राज्य की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला। और दोबारे कौन था? राजमहल की देखरेख करने वाला। तो यहाँ पर दे रखा है व्यावहारिक फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। यह ऑप्शन गलत दे रखा है, यानी ऑप्शन बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 को लेकर। कौन सा प्रश्न था 2 नंबर पर? कि कंगन नल्ली की खुदाई में किस राजा की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो किसकी मिली थी? अशोक की। यह प्रश्न कब पूछा गया था? 2022 में। बात करते प्रश्न नंबर 3 को लेकर कि अशोक के 8वें बृहद शिलालेख का अनुसार किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई? तो अशोक के 8वें बृहद शिलालेख के अनुसार अशोक के द्वारा कहाँ की यात्रा की गई थी? बोध गया की। कहाँ की? बोध गया की। बात करते प्रश्न नंबर 4 को लेकर। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो किस पर स्थापित है? संकिसा स्तंभ पर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 को लेकर। 5 को लेकर प्रश्न पूछा गया था, एक तरफ शिलालेख और एक तरफ उनमें किसका वर्णन देखने को मिलता है? तो 8वें शिलालेख में क्या मिलता है? बोध गया की संबोधि यात्रा। और रुम्मिंदे स्तंभ लेख यानी इसमें करमुक्ति का उल्लेख मिलता है। और ऑप्शन यानी कारव लेख यानी अरेमाइक भाषा। और सारनाथ लेख क्या है? अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में। किसमें उल्लेख मिलता है? 4 में। तो यह सीधे सीधे सामने मिलाकर हमने लिख रखी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 2 3 4, यानी यह सभी सीधे मिलाकर ही लिख रखे हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि दिव्यावधान के अनुसार किसके उपदेश से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो किससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? बाल पंडित के प्रभाव से, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को लेकर। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषी अभिलेख है? तो अशोक का द्विभाषिक अभिलेख कौन सा है? सारे कोना। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि यह अभिलेख कहाँ से मिला और इसकी कौन सी भाषा है। प्रश्न नंबर 8, कौन सा अशोक के शासन के समय की प्रांतीय राजधानी नहीं थी? साथियों, यह क्या है? आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया था। क्योंकि डिलीट जब करते हैं या तो प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे रखा या एक से ज्यादा उत्तर होते, तो क्या है? आरपीएससी उस प्रश्न को डिलीट करने का कार्य करती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में कि प्राचीन व्यापारिक मार्ग दक्षिणापथ विस्तृत था, यानी दक्षिणापथ जो मार्ग था वह कहां से कहां तक था? तो ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र से प्रतिष्ठान। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 को लेकर। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया था कि
निम्नलिखित किस मौर्यकालीन अभिलेख में दुर्भिक्ष काल में सहायता प्रदान किए जाने का विवरण है? तो किसमें? महास्थान अभिलेख में, यानी ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 को लेकर। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्धृत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण है? तो कहाँ से मिली है यह? कंगन हल्ली से। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 को लेकर। किसको लेकर? 12 को लेकर। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया था कि मौर्य काल में उदक भाग था, तो मौर्य काल में उदक भाग क्या था? एक सिंचाई कर, यानी ऑप्शन नंबर 1। जस्ट प्रश्न के सामने आपको पता है कि कौन सा प्रश्न किस वर्ष की परीक्षा में पूछा गया है, वह भी हमने मेंशन करने का कार्य किया है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को लेकर। कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? तो कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? दास के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को लेकर। अशोक स्तंभों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहां पर पूछा है सही उत्तर को चुनिए। तो यह अस्तोक यानी यह स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित थे, बिल्कुल सही है। और स्तंभों का यष्टि भाग सजावट विहीन किंतु पॉलिशदार था, यह भी सही है। और यष्टि के शीर्ष भाग में एक पाषाण को अधोमुखी कमल के रूप में उकेरा गया है, यह भी सही है। और अधोमुखी कमल के ऊपर एक चौकी है जिस पर मनुष्य अथवा पशु की मूर्ति दर्शाई गई है, यह चौथा कथन गलत दे रखा था, यानी इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3, यानी यह वाला आंसर इसका हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को लेकर। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया था, सारनाथ में बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सारनाथ में बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न पूछा गया था, अशोक के अतिरिक्त देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाला मौर्य शासक था, तो कौन सा था? दशरथ। दशरथ ने भी किसकी उपाधि धारण की थी? देवनाम प्रिय की। अब आप मुझे यह बताओ, दशरथ अशोक का कौन लगता था? कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 को लेकर। अशोक द्वारा दम महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो कौन से शिलालेख में किया गया है? चौथे शिलालेख में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होने का कार्य करेगा। बात करते हैं सूची मिलाने को लेकर। प्रश्न पूछा गया था 2013 में। एक तरफ बौद्ध धर्म प्रचारक दे रखे थे और एक तरफ देशों के नाम लिख रखे थे। तो उत्तर महेंद्र, रचित, महादेव। एक तरफ देश लिख रखे हैं स्वर्ण भूमि, वनवासी, महिषमंडल व लंका। तो उत्तर कहाँ गया था? स्वर्ण भूमि में। और महेंद्र श्रीलंका। और रचित कहाँ गया था? यानी सूची को मिलान करने को लेकर प्रश्न पूछा गया, तो आपको पता है उत्तर कहाँ गया था? स्वर्ण भूमि में। महेंद्र कहाँ गया था? श्रीलंका। रचित कहाँ गया था? वनवासी। व महादेव कहाँ गया था? महिषमंडल। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? यह टोटल प्रश्न 18 ही थे। आज की इस वीडियो में हमने 18 प्रश्नों को सॉल्व करने का कार्य किया है। तो साथियों, आप कमेंट में बताएं कि आपको यह क्लास, हमारी शॉर्ट क्लास और टॉपिक वाइज क्लास कैसी लगी। कमेंट में ज़रूर बताना, और इसके अनुसार आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हो। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, तो वह हमारे व्हाट्सएप नंबर 89 55 45 90 34 पर ओनली मैसेज करे। क्या करेगा वह? ओनली मैसेज। और एक बार में ही कंप्लीट मैसेज लिखकर टाइप कर दें, जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि बार बार कॉल करते हो या बार बार मैसेज करते हो तो उससे भी हमें भी तकलीफ होती है। और आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट मैटर होगा, जो भी कंटेंट होगा, वह समय समय पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर आपको साथियों यह क्लास अच्छी लग रही है, यह चैनल हमारा अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2-3 महीने से हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, तो आप सभी साथियों का बहुत ही प्रेशर था, बहुत ही दबाव था कि सर एग्ज़ाम हमारा आ चुका है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हमारे लिए कुछ मैटर लेके आएँ जिससे हमारी मदद हो। तो साथियों, यह हमने शुरुआत कर दी है, तो आपका भी फर्ज बनता है
कि इस वीडियो को अन्य साथियों तक क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर देंगे, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। क्योंकि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। मेरी मदद सिर्फ करना यही है कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो साथियों बस इतना ही चाहता हूं और इतनी उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने अन्य साथियों तक शेयर करेंगे और अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने का कार्य करेंगे, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर होगा वीडियो तो वह मेरे को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए मजबूर करेगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।